हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कंप्लीट वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग के अभियांत्रिकी आरेखन फर्स्ट अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। किस प्रकार से आपके एग्जाम में पेपर में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आपको लिखने के लिए यदि कोई क्वेश्चंस आता है तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, और आपके स्केल और डायगोनल स्केल, ऑर्थोग्राफिक, प्रोजेक्शन, सिंबल, सभी उस चीज़ों में, सभी टॉपिक्स में कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार से उनको फेस करना होता है, सभी चीज़ों को बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका चैप्टर है आपके सिलेबस में, उससे जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है उसमें आपके जितने ड्राइंग के इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे आपका ड्राइंग का इक्विपमेंट्स हो गया स्केल, मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, ड्राइंग शीट, ड्राइंग टेबल, ड्राइंग बोर्ड, जितने भी चीज़ें आपके लगते हैं, स्क्वायर गेज, जो आपको जो जितने भी चीज़ें लगती हैं, मिनी ड्राफ्टर हो गया, ये सब चीज़ें जो भी चीज़ें लगती हैं, कितने प्रकार के आपके पेपर लगते हैं, अर्थात ड्राइंग शीट लगती है, A0, A1, A2, A3, इस प्रकार से जितने भी सीट लगती है उसकी डायमेंशंस क्या होती है, उसकी माप क्या होती है, इससे भी क्वेश्चंस आपके किसी किसी साल पूछता है। हर साल तो दोस्तों नहीं पूछा जाता है। तो उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिनी ड्राफ्टर किसे कहते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। ड्राइंग बोर्ड से आप क्या समझते हैं, टी स्क्वायर का क्या कार्य होता है, टी स्क्वायर के प्रमुख भागों को बताइए, ड्राइंग शीट कितने प्रकार के होते हैं और कितने टाइप की पेंसिल्स होती हैं, ये सब क्वेश्चंस भी आपसे लिखने के लिए आ सकता है। किस पेंसिल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये सब क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर से आ सकता है। उसके बाद आ सकता है ड्राइंग में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों के नाम लिखिए। कुल आपके 8 से 10 इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। देखा जाए तो बहुत से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है आपके 8 से 10 ही हैं। तो उन सभी को आपको लर्न कर लेना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी होती हैं। उसके बाद लेटर राइटिंग का आता है। तो लेटर राइटिंग कितने प्रकार के होते हैं, आपका एक वर्टिकली होता है, एक आप सीधे लिख देते हैं, एक एंगल पे लिखना होता है 45 डिग्री या फिर 75 डिग्री पे। तो इनके प्रकारों का वर्गीकरण करने के लिए भी आ सकता है। और देखिए यहाँ पे एकल प्रयास अक्षरों से आप क्या समझते हैं। देखिए, अर्थात ये फ्री हैंड जो बनाया जाता है, मतलब एक बार में ही बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फ्री हैंड लेटर राइटिंग। तो उससे आप क्या समझते हैं। और उसके बाद जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मापनी से आप क्या समझते हैं, अर्थात इसका मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्केल, आप स्केल से क्या समझते हो। निरूपक भिन्न क्या होता है, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, अर्थात जिसे आप RF कहते हैं, जो आपका होता है सीट पर जो माप होता है अपन वास्तविक माप जो होता है। जैसे आपको किसी भी लॉन्ग लेंथ है, जैसे आपको 2 किलोमीटर डिस्टेंस को दर्शाना है, कितने में, आपको 2 सेंटीमीटर में दर्शाना है, तो जो आपका 2 सेंटीमीटर होगा वो आपका ऊपर लिखा जाएगा, और जो जिसको आपको दर्शाना है था 2 किलोमीटर को नीचे लिखा जाएगा। दोनों का रेशियो निकाला जाएगा तो आपका RF आ जाता है, निरूपक भिन्न आ जाता है। उसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि मापनी कितने प्रकार की होती है तथा मापनी की रचना करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। मैंने 10 इयर्स के पेपर को एनालिसिस करके आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। तो इन सब क्वेश्चंस पे आप अच्छे से फोकस करते चलिएगा। और उसके बाद देखिए, जो आपका 2011 में पूछा गया क्वेश्चंस है, अर्थात 2011 में पूछा गया क्वेश्चंस है, वो आपका स्केल का क्वेश्चंस है। स्केल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे डील करना होता है। तो देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का वैल्यू दिया होता है, और किसी किसी कंडीशन में, किसी किसी क्वेश्चंस में आपको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। फाइंड आउट कैसे करना है, तो पहले बता, जो आपकी सीट पे दर्शाने की वैल्यू देता है, जो आपका वास्तविक अर्थात रियल जो आपका डायमेंशनिंग होता है अर्थात डिस्टेंस होता है, उसे लिखना होता है। आप ऑन करके रेशियो निकाल लेते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेटिव लेंथ पता चल जाता है। उसके बाद आपको लेंथ ऑफ स्केल या फिर मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करना होता है। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए आपका RF इंटू मैक्सिमम लेंथ करते हैं, तो उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका लेंथ ऑफ स्केल अर्थात LOS आ जाता है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, आपको RF दिया हुआ है, उससे आप लेंथ ऑफ स्केल मैक्सिमम लेंथ पहले निकालेंगे। तो मैक्सिमम लेंथ जब आपका आ जाएगा उससे लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे। फिर से इस प्रकार से आपको कर लेना है। आपको जैसे आपका यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आपको उतने पार्ट में डिवाइड कर लेना होगा। यहाँ पे 10 पार्ट में डिवाइड करके जहाँ से पॉइंट है, आपको यदि डेसिमल में गया है तो उतने डेसिमल को छोड़ के आपको वहीं से एक एंगल दिखा के आपको डायमेंशनिंग को कर देना है।
बाकी इसमें कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। और यहाँ पे जो आप सॉल्व करेंगे उसे अपने ड्राइंग शीट पे अपने पेपर में सोल्यूशन लिख के RF गिवन दैट लिख के RF जितना दिया है वो लिख देंगे, लेंथ ऑफ स्केल, मैक्सिमम लेंथ, जो भी चीज़ें आपने निकाला है डाटा को उसे आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके नीचे इसको बना देंगे अपने डायग्राम को। तो आपको यहाँ से 15 से 16 नंबर, अर्थात किसी बार आपका 15 नंबर में, किसी बार 16 नंबर में पूछता है। यदि आपको डायगोनल स्केल पूछेगा तो 16 नंबर में पूछेगा, और प्लेन स्केल अर्थात सरल मापनी पूछेगा, विकर्ण मापनी नहीं पूछेगा, तो आपको 14 नंबर में पूछा जाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं जो कि आपका आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपका ये आपको 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। देखिए निरूपक भिन्न मैंने बताया कि जैसे आपकी शीट पे जो वैल्यू आपको दर्शाना होता है वो आपका ऊपर लिखा जाता है, और जो आपकी वास्तविक लेंथ होती है उसे नीचे लिखा जाता है, और दोनों का डिवाइड करने पर। और देखिए यहाँ पे जो आपकी डायमेंशंस होती हैं, अर्थात जैसे सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, तो उसे जैसे दोनों को सेम डायमेंशंस में करके उस आपका रेशियो निकाल लिया जाता है। उसके बाद आपका RF आ जाता है। RF के बाद आप आसानी से लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट करके आसानी से 10 पार्ट में डिवाइड करके जितना आपका डायमेंशन दिया हुआ होता है उसको आप ड्रा कर देते हैं, तो आपके पूरे यहाँ से 14 से 16 नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए ये तो आप हो गया क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इस क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और क्वेश्चंस को नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस, बस डेटा को बदल दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस सभी आपके सेम ही रहते हैं, बस डेटा को चेंज कर देगा वहाँ पे आपके बोर्ड में। चलिए हम आगे बात करते हैं। जो आपका आगे 2016 में पूछा गया क्वेश्चन से, देखिए एक विकर्ण मापनी बनाइए। देखिए RF दिया हुआ है 1/14, तो इसका निकालना है आपको, और सभी जो आपका diameter, सेंटीमीटर, DM, डेसीमीटर, इन सब चीज़ों को एक डायमेंशन में कर लेना होता है। उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया मैंने, लेंथ ऑफ स्केल निकालना होता है। लेंथ ऑफ स्केल निकालने का एक ही मेथड है, आपको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर दिया होगा, यदि नहीं दिया है तो आप निकाल लेंगे। निकालने का तरीका मैंने बताया कि जो आपको शीट पर वैल्यू आपको दर्शाना है उसको, और जो आपको वास्तविक वैल्यू है अर्थात वास्तविक जो मान है अर्थात वास्तविक जो डायमेंशंस है उस दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालते समय ध्यान देंगे कि उनकी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। निकालने के बाद रेशियो जो आएगा उसको मैक्सिमम लेंथ निकाल लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आ गया है, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आपका लेंथ ऑफ स्केल है, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का आप लेंथ ऑफ स्केल मतलब 15 सेंटीमीटर का आप डायमेंशन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 पार्ट डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखिए 4.62 को तथा 5.73 को दर्शाना है। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है 4.62 को, और यहाँ पे दर्शाया गया है 5.37 मीटर को। इस प्रकार से आप लोग रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपको यहाँ से पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया एक और क्वेश्चन है। देखिए इसमें विकर्ण मापनी ही पूछा गया है, अर्थात डायगोनल स्केल ही स्लो से पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं यदि आपको RF मैक्सिमम लेंथ और लेंथ ऑफ स्केल निकालना आता है, तो आप इस क्वेश्चंस को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस प्रकार से आप लोग इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, इन सब क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, बाकी आपके कॉलेज में कराया जा रहा होगा, और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे कहाँ आपको डाउट आ रहा है, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। उस प्रॉब्लम को पे आप लोगों को काम करना है, अर्थात उस पर अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बढ़ने के बाद देखते हैं RF की वैल्यू 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं जाना है, उन्हें प्रैक्टिस करके ही जाना है अपने एग्जाम में। तो ये सब क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ये तो आपका हो गया विकर्ण मापने से। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए सिंबल वाले क्वेश्चन आपके आते हैं 8 नंबर में, आपको सिंबल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन एक अष्टभुजाकार नट का, देखिए दोहरी रिवेट चेन प्रकार की लेप जोड़ का इस प्रकार से होता है। तो इन सब का सिंबल किस प्रकार से होता है, तो इन सब सिंबल का स्क्रीनशॉट रख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। और देखिए कांच का जो होता है सिंबल आपसे प्रीवियस ईयर में कांच का हो गया, ब्रिक्स का हो गया, आपका प्रतिच्छेदन रेखा हो गया, प्लग वेल्ड हो गया, आंतरिक चूड़िया हो गया, इन सब का आपके एग्जाम में आता है। देखिए 2013 में आया था, 17 में आया था, 21 में आया था। इन सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो सिंबल वाले में कांच का सिंबल कैसे बनता है,
मीट्रिक चूड़ियों का सिंबल कैसे बनता है, आंतरिक चूड़ियों का कैसे बनता है, प्रतिच्छेदन रेखा किस प्रकार से होती है, प्लग वेल्ड का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो इन सब क्वेश्चंस का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आईएस मानक के अनुसार निम्न के चिन्ह दीजिए। अर्थात एल्यूमिनियम का किस प्रकार से दर्शाया जाता है, हेलिकल गियर को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, ओपन कॉइल स्प्रिंग को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, वाह चूड़ी को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, इस सब क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद आपके सिंबल वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पे सिम वेल्ड, स्पर गियर, जस्ता, इन सब का सिंबलिंग रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, आपको ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकता है। तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। इन सब क्वेश्चंस को आप लोग अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं आगे, जो बात करते हैं निम्नलिखित में से प्रतीक भारतीय मानक के अनुरूप में शीशा का क्या होगा, दीर्घ भंग रेखा था, लॉन्ग ब्रेक लाइंस, और आपका एक होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन, सिम वेल्ड, आंतरिक चूड़ी, वेवल गियर। 2017 में पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है। तो इन सबको कैसे लॉन्ग ब्रेक लाइन को, शॉर्ट ब्रेक लाइन को, बेवल गियर को, शीशा को किस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से आप लोग ट्राई करेंगे, मतलब अच्छे से करके जाएंगे। 2018 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, प्लग, बजर का भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का भी आपको आता है आपके एग्जाम में, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का भी आता है, क्या सिंबल रिप्रेजेंटेशन आता है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन सब क्वेश्चन को देख लेंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है और बोल दिया जाता है इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के माध्यम से आपने इसका प्रोजेक्शन ड्रा करिए। तो प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, तीन ही व्यू को आपको क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है अपनी ड्राइंग शीट पर, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। पहले और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका अंतर क्या होता है। देखिए फ्रंट व्यू पूछेगा तो आप फ्रंट से देखेंगे, जो जी डेटा दिखेगा उसकी डायमेंशंस के अनुसार आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देंगे, और साइड में देखेंगे तो साइड में देखा जाएगा, टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप से आप देखेंगे, जो जो चीज़ें दिखेंगी उन सब चीज़ों को अपने ड्राइंग शीट पे डायमेंशन के अनुसार मेंशन कर देंगे। तो बात करते हैं, देखिए इसमें करके दिखाया भी गया है, कुछ इसी प्रकार से आपको अपने पेपर में भी करके आना होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बोला गया है विमाओं के साथ दृश्य तृतीय प्रत्येक कोणीय प्रक्षेप खींचिए। कभी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कहता है सॉल्व करने के लिए, और कभी कभी आपसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही बोल देता है कि आप लोग सॉल्व कीजिए। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आपके 2016 अर्थात 2016 में पूछा जा चुका है। तो इन सब क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का लगाने की प्रैक्टिस करेंगे, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से आप फिगर को ड्रा कर देंगे तो आपको टोटल 18 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। बता दें दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको पेपर में सॉल्व करने अनिवार्य होता है। यदि आप ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का पेपर नहीं सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, तो आप लोग की कॉपी को नहीं चेक किया जाता है। इसलिए आपको इस भी पार्ट को छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ आपको सॉल्व करके ही आना है, प्रोजेक्शन को ड्रा करके ही आना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू को। तो इन सब क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद हम देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है, यहाँ पे भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में पूछा गया है 2017 में। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2022 में, वो चीज़ें मैं बता दिया हूँ। उसके आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चंस देख लीजिए, इसका प्रोजेक्शन भी देख लीजिए कैसे बनाया गया है। क्वेश्चन और प्रोजेक्शन एक साथ आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ 2018 में पूछा गया है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको ड्रा करने के लिए बोला गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको प्रोजेक्शन ड्रा करने होते हैं। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपका पॉपुलर क्वेश्चन 2015 में वो रिपीटेड है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो इसमें जो जो व्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोस्तों ज़्यादा पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पूछा जाता है, आपके पेपर में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को भी पूछा जाता है, तो उसे भी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, इसका देखिए प्रोजेक्शन दिखाया गया है।
देखिए सिंबल में लैप जोड़ क्या होता है, लैप जॉइंट, टेनन जोड़, मार्टिस जॉइंट, ये सब क्या होता है। उसके बाद हाफ लैप जॉइंट टेल 2016-17 पूछा गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर में नहीं आया है। और इसका भी देखिए प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए, और देखिए एक आपका जो क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग इन सब में देख लेंगे। देखिए इसमें वस्तु प्रथम चतुर्थांश में स्थिर रहती है। देखिए फर्स्ट एंगल में वस्तु प्रथम स्थान चतुर्थांश में स्थित होगी, अर्थात फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगी, और इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, किसमें, तृतीय कोणीय प्रक्षेप अर्थात थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। और इसमें यहाँ एच पी तथा बीपी एक्स वाई रेखा के क्रम से नीचे और ऊपर होते हैं। जितने भी आपके इसमें डिफरेंस दिख रहे हैं सभी डिफरेंस को आपको लिख के एज इट इज आना है अपने पेपर में, यदि आपसे पूछा जाता है। और ये आपको तो बेसिक चीजें हैं, ये सब मालूम ही होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यदि आपको यही नहीं क्लियर होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आप लोग प्रोजेक्शन को कैसे ड्रा करेंगे, गलत डायमेंशनिंग के साथ और गलत डायरेक्शन में, गलत कोऑर्डिनेट में आप ड्रा कर देंगे। फर्स्ट एंगल का थर्ड एंगल में, थर्ड एंगल का फर्स्ट एंगल में कर देंगे तो आपको कतई नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना होगा। ये क्वेश्चंस आपका पूछा भी जा चुका है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग के पेपर में जब भी आता है इजी क्वेश्चन आता है, या लिखा है एक पॉइंट ए एचपी से 36 mm नीचे है तथा 36 mm क्या है, डाउन है, तथा वीपी से क्या है 15 mm आगे है अर्थात सामने है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको देखिए प्रोजेक्शन को ड्रा करके दिखाया गया है। उसके बाद क्या दिया है, पॉइंट बी एचपी में है और वीपी से 38 mm पीछे है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में कुल 8 कंडीशंस होती हैं, एचपी से आगे, एचपी से पीछे, इन एचपी, बिहाइंड वीपी। इस प्रकार से क्वेश्चंस एबव एचपी, बिलो एचपी, एबव वीपी, बिलो वीपी, और फ्रंट ऑफ एचपी, साइड ऑफ, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। कुल 8 कंडीशन होती है। तो वो 8 कंडीशन कौन कौन सी होती है सब देख लीजिएगा आप लोग अपने बुक से। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में एज इट इज पूछा गया है। तो इस सब क्वेश्चंस को, ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चंस है। तो इस सब रेखा के प्रक्षेप खींचने के लिए आता है। तो आप लोग को कैसे खींचना है, यहाँ पे आप लोग इन सब चीज़ों को अपनी बुक से अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे टाइमिंग कम होने के कारण मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ। बाकी चीज़ें, इक्विपमेंट भी नहीं है कि ड्राइंग शीट पे आपको बना के दिखाया जाए, इतना टाइम ही मेरे पास नहीं मिल पा रहा है क्योंकि व्यस्त रहता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद हम बात करते हैं आपका, आप लोग के लिए तब भी टाइम निकाल लेता हूँ। तो एक और क्वेश्चन आपका है प्रोजेक्शन ऑफ, तो किसका है, इसका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का ही है। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, डायगोनल स्केल, और जो सिंबल वाले क्वेश्चंस होते हैं, इन सब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके यहाँ से लगभग 45 से 50 नंबर तो यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, जिस प्रकार से मेरे बने थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो तब तक के जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।